रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी चुनाव में मचा घमासान, हुआ जबरदस्त बवाल। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के आगामी पूर्ण अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के इस्तीफे, G23 के विद्रोह और नए अध्यक्ष के रूप में खड़गे के चुनाव के साथ शुरू हुए कांग्रेस मेगा नाटक की परिणति देखी जाएगी। कांग्रेस की यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में 3 दिनों के लिए होने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह अधिवेशन संभवतः 2024 के ग्रैंड फिनाले तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक खाका तैयार कर सकता है। हालांकि यह अधिवेशन इस बात पर केंद्रित रहेगा कि कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा या नहीं। बता दें कि सीडब्ल्यूसी में कुल 23 सदस्य होते हैं, जिनमें से 11 मनोनीत होते हैं और 12 निर्वाचित होते हैं। हालांकि पिछले 25 वर्षों से निकाय का चुनाव नहीं हुआ है और इस धारणा को जोड़ा गया है कि सीडब्ल्यूसी गांधी चाटुकारों की एक चौकड़ी बन गई है, जिनकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है। G23 के आह्वान ने सीडब्ल्यूसी को फिर से फोकस में ला दिया था, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि इसके चुनाव होने बेहद जरूरी है। तब मांग की गई थी कि नए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूर्ण सत्र के साथ नई G23 टीम को भी गठित करने की आवश्यकता है। इससे पहले 1996 में सीताराम केसरी के नेतृत्व में कलकत्ता पूर्ण अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव हुए थे, लेकिन इसके बाद पार्टी के भीतर राज्य की राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। उसी सीडब्ल्यूसी ने केसरी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और इसका परिणाम एक तरह का तख्तापलट हुआ। इससे पहले 1992 के तिरुपति पूर्ण सत्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी का चुनाव किया गया था। उन्होंने तब खेद व्यक्त किया था कि निर्वाचित सदस्यों में महिलाओं और दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं था। सीडब्ल्यूसी चुनाव ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता समीकरण को बिगाड़ दिया है। चुनाव एक अच्छा विचार है या नहीं, इस बारे में बहुत बात हो रही है और इस पर होने वाली खींचतान ने आंतरिक हलचल पैदा कर दी है। कुछ लोग चुनाव चाहते हैं, लेकिन पार्टी के ही भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। इससे पार्टी में ही विकट स्थिति पैदा हो गई है। जो चुनाव के पक्ष में नहीं है, उनका तर्क है कि निर्वाचित सदस्य शायद क्षेत्रीय क्षत्रप हो सकते हैं और निर्णय लेने और कांग्रेस अध्यक्ष के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पार्टी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अध्यक्ष चुनाव तो हो गए हैं, उन्हें अपनी टीम चुनने और पार्टी में नई जान फूंकने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर चुनाव कराए जाएंगे तो फिर पार्टी के कामों में कोई भी अड़ंगा लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों में से किसी के पास ऐसी निर्वाचित इंटरनल बॉडी नहीं है। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ डेस्क से हिमानी उप्रेती की रिपोर्ट।